जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। जैसा कि दोस्तों मैं आज जो है टॉपिक लेकर आया हूं महत्वपूर्ण पत्र लिखनम। यहां से परीक्षा में टोटल 8 अंक आएगा। कितना आएगा? टोटल 8 अंक आएगा। परीक्षा में टोटल रहेगा 4 गो, लेकिन हमको बढ़ना कितना है? मात्र 2 गो। हम जितना बताएंगे बस इतने को करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि दुनिया भर पढ़ के फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक। और इस देखो, इसको आप लोगों को उतारने की जरूरी नहीं है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है कॉन्सेप्ट गुरुजी। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और क्या, इससे पहले मैंने जो है अनुच्छेद बता दिया हूँ। अनुच्छेद इसको बोलते हैं निबंध, जहाँ से परीक्षा में 7 अंक आ जाता है। लेकिन मैंने 4 प्रश्न करवाया, उसको एक बार जाकर जरूर देखें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। आइए इसको समझते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है? परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र लिखें। परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु किसको लिखना है? प्रधानाध्यापक को। आप लोग अभी तक में हिंदी में सुने होंगे, लेकिन यहाँ किस में लिखना है? संस्कृत में। अगर कोई हिंदी में लिख देता है तो तब तो नंबर नहीं है मिलेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है संस्कृत में लिखने के लिए, ठीक। अब देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम मतलब होगा सेवा में। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इसका हिंदी हो गया। हम जो यहाँ घेरा मार के इसको डॉट डॉट कर दिए हैं, यहाँ अपने अपने विद्यालय का नाम शुद्ध हिंदी में लिख देना है। यहाँ विद्यालय का नाम संस्कृत में लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक। फिर देखिए क्या है विषय। विषय में क्या लिखना है? परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु। परीक्षा शुल्क क्षमा करने हेतु हम परीक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक पत्र को, प्रधानाध्यापक को, ठीक। फिर देखिए क्या है, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति। महाशय सविनय निवेदन है कि, सविनय मनता सविनय निवेदनम, निवेदनम अस्ति मन है या तो मन कि। अहम दशम, अहम मनता मैं, दशम मन दशम, कक्षाया मन कक्षा का, कक्षा मन कक्षा का, छात्रा मन छात्र, अस्मि मनता हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अब देखिए क्या है, परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि। परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। दातुम मैंने क्या? देने में असमर्थ हूँ। अतः निवेदनम अस्ति, अतः निवेदन है यत कि मम परीक्षा शुल्कम क्षमत्वा माम अनुग्रह गृहंतु। मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा कर मुझे अनुग्रहित करें। इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। महासेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम यहाँ लिख देना है। विषय परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु, परीक्षा शुल्क क्षमा करने हेतु विषय में लिखना है महाशय। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत कि अहम मैं 10वीं कक्षा या छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि, परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः निवेदनम अस्ति, अतः निवेदन है यत कि मम परीक्षा शुल्कम, मेरा परीक्षा शुल्क क्षमत्वा मन क्षमा कर, मां मन मुझे अनुग्रहित करें। किसको बोल रहा है ये बात? प्रधानाध्यापक को। अब भवतः आज्ञाकारी छात्र, भवतः मन होता है आपका, आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखेंगे? अपना अपना यहाँ नाम सबको लिख देना है, वर्ग लिख देना है 10वीं और क्रमांक लिख देना है। और एक बात, जिस दिन संस्कृत का एग्जाम होगा उसी दिन का दिनांक यहाँ लिख देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, मान लीजिए आप इसके अंदर में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं यहाँ से परीक्षा में आपको 1 नंबर मिलेगा। फिक्स है, पत्र का ऐसा नियम है। यहाँ से आप इतना को लिख दिए तो कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। और यहाँ आप दिनांक और ये लिख देते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 1 नंबर। तो एक एक कितना मिल गया? 2 नंबर। एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का, तो इसके अंदर में कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें आप हिंदियों में लिख देते हैं, इसको अगर अच्छा से लिख दिए 1, फिर नीचे में कर दिए 1, इसमें अंदर हिंदी भी लिख दिए हैं, फिर भी आपको मान लीजिए 4 नंबर का आएगा ना, उसमें आपको 3 नंबर एकदम गारंटी है देवे करेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट समझते हैं। आइए पत्र नंबर 2 को समझते हैं। देखिए पत्र क्या है? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वही वहाँ परित्याग प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम, सब में लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, सब में लिखना है।
ठीक, यहाँ क्या लिखना है, विद्यालय का नाम हिंदी में, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखेंगे, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, महाशय सविनय निवेदन है कि अहम भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि, मैं आपके ही विद्यालय का छात्र हूँ। अस्मात् कारणात् अहम पित्रा सह पटना नगर गमिष्यामि, कुछ कारणों से मैं पिता के साथ पटना नगर जाऊंगा। ठीक, अतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुग्रहन्तु, अतः मह्यम लता मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देकर मुझको अनुग्रहित करें। अगर दोस्तों समझ में अच्छे से आएगा तो एक बार कमेंट जरूर करना है आपको, यह कैसा क्लास लगा। ठीक, एक बार फिर से इसको समझते हैं। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि, अस्मात् कारणात् अहम पित्रा सह पटना नगरम गमिष्यामि। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके ही विद्यालय का छात्र हूँ। अस्मात् मतलब कुछ कारणों से मैं पिता के साथ पटना नगर जाने वाला हूँ। अतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुग्रहन्तु, अतः मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देकर मुझको अनुग्रहित करें। दिनांक लिखना है जिस दिन संस्कृत का एग्जाम होगा। संस्कृत का एग्जाम होगा 17 तारीख दुम्मा महीना 2024 को। ठीक, हम डेट अब ये लिख देते हैं। भवतीय शिष्य माना आपका शिष्य, नाम अपना अपना यहाँ लिख देना है सब। ठीक, कक्षा 10वीं क्रमांक जब होगा 2 4 5 6 7 लिख देना। ठीक, आइए पत्र नंबर 3 को समझते हैं कि 3वां पत्र क्या है। तबीयत खराब होने के कारण 2 दिनों के अवकाश के लिए, तबीयत खराब होने के कारण 2 दिनों के अवकाश के लिए किसको पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक को। लेकिन ध्यान में रखना है किसमें लिखना है, हिंदी में नहीं संस्कृत में। अब देखिए क्या लिखें, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ है महोदया। मान लीजिए आपका प्रधानाध्यापिका जो है वो महिला है तो वहाँ क्या लिखना है, प्रधानाचार्य महोदया। ठीक, महोदया लिखना है। अब जैसे महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, महाशय सविनय निवेदन है यत् की अद्य आज अहम मैं उदर वेदनाया मतलब पेट दर्द से पीड़ित हूँ। फिर से महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अद्य अहम उदर वेदनाया पीड़िता अस्मि, महाशय सविनय निवेदन है कि आज मैं पेट दर्द से पीड़ित हूँ। उदर वेदनाएं मतलब पेट दर्द से पीड़ित हूँ। अस्मात् अहम विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए कुछ कारणवश मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः श्रीमंतः मह्यम दिन द्वयस्य, अतः श्रीमान से मुझे 2 दिनों की, कौन कौन दिन, 17 तारीख और 18 तारीख, 17 चौयतना यावत अवकाशम दत्वा उपकरवंतु, की अवकाश देकर मुझे उपग्रहित करें। अतः श्रीमान से मुझे 2 दिनों की छुट्टी, 17 कौन कौन तारीख यहाँ लिख देना है, यावत देने की अवकाश देकर मुझे क्या करें, उपग्रहित करें। ठीक, फिर यहाँ दिनांक लिख देना है। यहाँ जरूर लिख देना है एक बात, भवताम आज्ञाकारी शिष्य, अपना अपना नाम लिख देना है, ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर फालतू का कट जाएगा। ठीक, इसलिए लिखना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यह क्लास अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।